NCERT solution class 12th math chapter 7 integrals समाकलन exercise 7.11 question number 11 integration of limit minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx। इसमें हम प्रॉपर्टी P7 का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए लिमिट टू ए माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। इफ f of minus x is equal to f of x। चूंकि f of x is an even function, यदि f of माइनस x ये आता है f ऑफ x यानी पॉजिटिव में आता है तो यह जो है इवन फंक्शन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा। तो आइए पहले जो है इसको फंक्शन को चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स देन तब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है माइनस साइन एक्स। इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। इसलिए यहां से इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स का हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये dx 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो इज इक्वल टू 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x और ये dx 2 से यहाँ 2 कट जाएगा 1 बचेगा और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x अपॉन 2 और यहाँ ये लिमिट है ये 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ लिमिट इस पर हम रख देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन 2 गुणा पाई बाई 2 अपॉन 2 और अब की बार हम लोअर लिमिट 0 रखेंगे माइनस 0 माइनस साइन 2 गुणा 0 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा साइन पाई बटे 2 माइनस 0 और यहाँ ये माइनस साइन 2 गुणा 0 साइन 0 हो जाएगा बटे 2। तो चूंकि साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन पाई का मान भी 0 होता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 0/2 माइनस 0 माइनस 0 या 0/2 भी आप दिखा सकते हैं अगले स्टेप में बराबर।
पाई बाई टू माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और ये भी माइनस 0। तो यहाँ से आ गया केवल पाई बाई टू, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बाय प्रॉपर्टी P4, इसमें हम प्रॉपर्टी P4 का यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई, और यहाँ पाई माइनस एक्स के स्थान पर अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और ये डी एक्स। अगले स्टेप में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ से साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, और ये डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इस समीकरण 1 समीकरण 2 इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आई 2i हो जाएगा, और यहाँ से ये भी जुड़ जाएगा। आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई और एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, देखिए एक्स और यहाँ प्लस पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर जो हर है वो सेम है तो हर सेम रहेगा। 1 प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई, और यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई, और यहाँ 1/1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ ये डी एक्स। अब ये जो हमारा हर है 1 प्लस साइन एक्स, इसे हम इसका जो बीच में चिन्ह है इसे चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स, और इसका हम पन्वयीकरण कर देंगे, अंश और हर में गुणा। 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई और 1 गुणा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स। अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से बन गया 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये डी एक्स। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 2i इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और यहाँ से लिमिट है 0 टू पाई। तो अब हम लिमिट रख देंगे जो है नेक्स्ट पेज पर। 2i इज इक्वल टू पाई, और यहाँ लिमिट हम रख रहे हैं पहले अपर लिमिट 10 पाई माइनस सेक पाई,
और माइनस, अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, tan 0 माइनस sec 0। अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई, और यहाँ से 10 पाई का जो मान होता है वह होता है 0 माइनस, और सेक पाई का मान होता है -1, तो -1, और यहाँ माइनस, tan 0 का मान 0 होता है माइनस, और sec 0 का मान होता है 1। अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू पाई, और ये 0 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ से 1, और ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, तो एक एक 2 हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू, और ये 2 पाई, इसे हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 2 पाई बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, i इज इक्वल टू पाई, यानी इंटीग्रेशन आ गया केवल पाई, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -π/2 साइन की पावर 7x dx। तो इसमें हम प्रॉपर्टी P7 का यूज़ करेंगे और इसे पता करेंगे कि यह फंक्शन हमारा जो है इवन है या ऑड। यदि यह फंक्शन इवन होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा, और यदि ये ऑड होगा तो इसका इंटीग्रेशन जो है 0 के बराबर होगा। तो आइए पहले पता कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन की पावर 7x, देन तब f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू साइन माइनस x, और इसका ये पावर 7, यहाँ से इसे हम कर सकते हैं माइनस साइन x पावर 7, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस साइन की पावर 7x, यानी यहाँ पर आ गया ये ऑड फंक्शन। माइनस चिन्ह यहाँ पर दिखाता है कि ये ऑड है, यानी कि विषम फलन है। तो इसे हम लिख सकते हैं ये हमारा है f ऑफ माइनस x के ये बराबर है। तो यहाँ पर चूंकि f ऑफ x यानी ये जो हमारा ये फलन है इज एन ऑड फंक्शन, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -π/2 और ये π/2 साइन की पावर 7x dx, और इसका इंटीग्रेशन टोटल हो जाएगा 0, और यही इसका आंसर है, और ये हमें प्रॉपर्टी P7 बताती है। तो यहाँ से आप लिख दें थोड़ा सा बाई प्रॉपर्टी P7, बस, और ये इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। तो यहाँ इसमें भी हमें यह बताना होगा कि यह ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, और यदि यह इवन फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा, और यह ऑड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। और इसमें हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी P6। बाय प्रॉपर्टी P6। तो पहले हम पता कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x, f ऑफ 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू कॉज 2 पाई माइनस x, और इसकी पावर है 5। चूंकि कॉज 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा के बराबर, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कॉस की पावर 5x, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये हमारा आ गया f ऑफ x, यानी यहाँ से हमारा आ गया इवन फंक्शन। तो यहाँ से अब इसे हम लिख सकते हैं, हमारा जो फंक्शन है इसे हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी P6 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to पाई
कॉस की पावर 5x dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई हो जाएगा आपकी बार, और ये कॉस की पावर 5x dx। तो यहाँ पर ये जो हमारा फलन है इसका हम अगेन जो है यानी कि दोबारा इस पर प्रॉपर्टी P6 का यूज करेंगे। अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी P6 तो इस पर, और ये पहले इसे हम फलन लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आपकी बार है कॉस की पावर 5x। तो यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। अब की बार यहाँ पर अपर लिमिट क्या है पाई, और इससे पहले क्या था 2 पाई। तो पाई माइनस एक्स यहाँ कर सकते हैं कॉस पाई माइनस एक्स, और इसकी पावर 5, चूँकि कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू यह होता है माइनस एक्स के बराबर, यानी कॉस 180 माइनस थीटा, और यह माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से यह आ जाएगा माइनस कॉस की पावर 5x और ये dx। यहाँ से ये हमारा आ गया ये ऑड फंक्शन। जब ये हमारा ऑड फंक्शन आ गया तो ये यहाँ पर इसको पूरा जो है जीरो कर देगा। 2 की गुणा जब जीरो में करेंगे तो ये टोटल जीरो देगा, यानी ये पूरा का पूरा आंसर जो है जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई कॉस की पावर 5x dx इज इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 और यही इसका आंसर है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, इसलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई कॉज की पावर 5x dx इज इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स dx। तो इसमें हम मान लेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स dx। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हम I इज इक्वल टू कर देते हैं। तो अब इसमें हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी P4, प्रॉपर्टी P4 का जब यूज हम इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये dx। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉज एक्स, और कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉज एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, और ये dx। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन एक और यहाँ पर है इक्वेशन 2, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा I लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट
0 to π/2, क्योंकि यहाँ पर हर जो है ये दोनों जो सेम है तो हर वही रहेगा। 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स, समीकरण 1 का अंश और यहाँ पर समीकरण 2 का अंश यानी कि न्यूमरेटर हम जोड़ लेते हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन एक्स प्लस का है और यहाँ माइनस का कट जाएगा, कॉज एक्स माइनस का, कॉज एक्स प्लस का कट गया, यानी 0 बचेगा। तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2, ये हो गया 0/1 प्लस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स। ये टोटल जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0 और ये हो गया i इज इक्वल टू 0/2, ये भी होता है 0, तो i बराबर 0। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 0 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।